नमस्कार दोस्तों। आज की क्लास में मैं आपको हाइट एंड विड्थ के बारे में बताऊंगा। तो ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। मैं एक पी टैग लेता हूँ, उसके अंदर डेटा डालता हूँ। ठीक, और अभी इसको आपको दिखाता हूँ किस तरीके से भी दिख रहा है। देखिए ये फुल जा रहा है यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अब मैं इसके बारे में यहाँ पे लिखता हूँ पी टैग में। ये इसके अंदर हम विड्थ लेते हैं। ठीक है, विड्थ दो तरीके से लिया जा सकता है, एक पिक्सल में और एक परसेंटेज में। तो पहले मैं आपको पिक्सल का बताता हूँ। ठीक, इसको देखने के लिए इसमें बॉर्डर भी दे देते हैं। ये आपको मैंने बताया था कि एक ही में हम एक साथ सारी चीजें लिख सकते हैं। देखिएगा, एक तो बॉर्डर आ जाएगा और ये 400 पिक्सल पे ही दिखेगा। ये देखिए यहाँ पे आ गया, इसका 400 है। इसी में एक चीज होती है हाइट, सेम चीज इसी की। अगर हम इसमें हाइट ले लें, फॉर एग्जाम्पल 300, और डेटा को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं मेरे ख्याल से। देखिए हाइट हमने दे दी, तो डेटा इससे अगर एक्स्ट्रा है तो स्पेस ले लेता है। बट इसमें एक इशू और भी आता है। मैंने एक डेटा उसी कॉपी कॉपी कर लिया उसको। अब देखिएगा, जब उससे कर लिया तो वो उसको ओवरफ्लो कर गया है, मतलब हाइट इसकी कम पड़ गई है। तो अब हाइट को इस तरीके से ट्राई करना चाहिए कि ना लिया जाए, या आपको पहले से पता रहो कि जिसमें डेटा फिक्स रहेगा। तो अगर हम इसमें मिनिमम हाइट लगा दें तो बाय डिफॉल्ट जितनी हाइट है उतनी तो लेगा ही। अगर डेटा बढ़ता है तो ऑटोमेटिक इसकी हाइट बढ़ जाएगी। अभी देखिए, अगर मैं इसमें डेटा हट कम कर दूं, ये कम हो गया। और अगर 300 से इसकी हाइट कम रहे तब भी ये बाय डिफॉल्ट इतनी ही हाइट लेंगे। तो इसके लिए क्या होता है, एक चीज और भी होती है, मैक्स हाइट। अगर हमने हाइट लगा दिया मैक्स, तो इससे ज्यादा नहीं लेगा। इसमें वही ओवरफ्लो वाला फंक्शन वर्क कर जाएगा। ठीक, इतना हमको पता है। अब इससे ज्यादा अगर आएगा तो ओवरफ्लो कर जाएगा। देखिए, इसी के लिए हमको अगर हाइट वहीं पे लेनी चाहिए मिनिमम, या तो ले या तो फिर मैक्स ले, तो आपको पहले से पता रहे कि इस जगह पे इतना डेटा रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से विड्थ में भी होता है। अगर आप विड्थ इसमें मिनिमम यूज करते हैं तो देखिएगा, एक चीज अभी आपको दिखाता हूँ, 400। ठीक, वो ऑलवेज 100% आएगा, बट ये चीज आपको रिस्पॉन्सिव जब करते हैं तब दिखेगी। इतना हुआ। अब इसको देखिए, 400 के बाद ये अंदर नहीं जा रहा। और हम इसको रिस्पॉन्सिव चेक कर रहे हैं, इधर से देखेंगे, यहाँ पे आए। अब यहाँ पे आप देखिएगा 533 है, जैसे 400 आएगा। इस पे कोड नहीं लगा इसलिए नहीं पता चल गया। तो इसमें ये चीज है, तो 400 से छोटा अब ये इस पे लेगा नहीं। 400 इतना है, इसके बाद ये स्क्रॉल नहीं कर रहा। ठीक, इसी तरीके से अगर हमने इस पे मैक्स लगा दी, फॉर एग्जाम्पल के लिए अभी मैक्स कर दें, तो ये जो बॉर्डर है ये देखिएगा अब छोटा हो जाएगा। मैक्स 400, इससे ज्यादा ये लेगा नहीं। इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब इसमें और अगर स्टाइलिंग करनी है, जैसे हम पैडिंग दे देंगे 5 पिक्सल, जो चारों तरफ से ले लेगा। मार्जिन आपको पता है, मार्जिन में आपको एक चीज बता, जीरो और ऑटो। ऑटो करने से क्या होता है कि दोनों तरफ से वो बराबर परसेंटेज में सेट कर लेता है जिस चीज को वो देखता है। अभी देखिएगा ये ऑटोमेटिक सेंटर में आ जाएगा। ठीक, ये मैंने आपको पिक्सल में बता दिया। ठीक, अब इसी चीज में आप देखिएगा विड्थ परसेंटेज में, अगर मैंने 80% कर दिया, देखिए ये इतना छोटा है। और ये हर बार अपने इसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। ठीक,
जो भी आपका कंटेनर है उसके 80% पे चलेगा। 100% कर देंगे तो 100%। ठीक, ये देखिए। सेम हाइट भी सेम तरीके से काम करती है, इसलिए वैसे ट्राई आपको करना चाहिए पिक्सल पे। बट आप परसेंटेज में भी ले सकते हैं, परसेंटेज भी काम करता है। बट हाइट उतनी आपको पहले से पता हो कि इसमें पहले से कि आपको हाइट आपको कितनी मिलनी है, कि आप नहीं तो उसका डेटा ओवरफ्लो होने लगता है। उसके लिए एक और चीज होती है, तो हम उसको आगे बताने के अभी बता देता हूँ। या तो ओवरफ्लो स्क्रॉल आता है, डेटा अगर ज्यादा हो तो स्क्रॉल ले लेता है। इसको मैं बता देता हूँ आज, क्योंकि हमारे इसमें डेटा बार बार हो रहा है। तो देखिए, ये है, यहाँ पे देखिए स्क्रॉल लेंगे वो। ठीक, इस तरीके से काम करता है। मैंने आज आपको हाइट एंड विड्थ बताया, उसका मिनिमम हाइट, मिनिमम विड्थ, मिनिमम और मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम विड्थ बताया। इसको आप ट्राई करिए। थैंक यू। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।